चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो उस तस्वीर के बारे में जरा बता दीजिए। आप गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भीड़ में आपके चेहरे को फौरन जो है हाथों में लिया और आपको खूब सारी बधाई दी। और ये मामला जो है वो बिल्कुल, अगर मैं शब्दों में बयां करूं तो ऐसा था कि हनुमान जी जो इंतजार कर रहे थे राम जी का, क्योंकि आप ही कहा करते थे, कई मर्तबा आपसे इस बात पर डिस्कशन हुआ और आप पेशेंस के साथ यही कहते रहे कि भाई हम तो हनुमान हैं और हम राम भक्त हैं, हम इंतजार करेंगे। और फल ऐसा और इससे खूबसूरत खैर हो नहीं सकता था रूबिका जी। और ये मेरी उन बातों को प्रमाणित करता है जो मैंने कहा कि मेरे रिश्ते मेरे प्रधानमंत्री से बहुत अलग हैं। कई बार मुझ पे ताना कसा गया। आज तो खैर आपने हनुमान जी का जिक्र बहुत खूबसूरत परिप्रेक्ष्य में किया, बट कई बार मुझ पे ताने के तौर पर भी ये इस्तेमाल किया गया कि भाई अपने आप को बड़ा हनुमान कहते थे तो क्या हुआ, ये हुआ। और तब भी मैंने कहा कि मेरा एक अपना अलग रिश्ता है मेरे प्रधानमंत्री से, क्योंकि एंड यू नो दिस रूबिका जी कि मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ उस वक्त खड़े थे जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। जब पापा हॉस्पिटल में थे उस वक्त ना सिर्फ वो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ खड़े थे, बल्कि डॉक्टरों से राय मशवरा करना, इन तमाम परिस्थितियों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर मेरे परिवार का उन्होंने साथ दिया। तो ऐसे में मैं कैसे भूल जाऊं उन लम्हों को। और इसीलिए मैं हमेशा कहता था कि मेरा रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री जी से एक अलग लेवल पे है। और मुझे लगता है कल उसी खूबसूरत रिश्ते की एक झलक दिखाई दी, जहाँ उन्होंने एक बेटे की तरह, एक बच्चे की तरह ना सिर्फ मेरे गालों को सहलाया बल्कि मेरा सर अपने कंधों पर रख कर जब उन्होंने गले लगाए, तो इससे खूबसूरत पल मेरे लिए और क्या हो सकता है। ये सब स्क्रिप्टेड था कि आपके जो विरोधी है वो कह सकते होंगे, कहते भी होंगे कि बताना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि देखिए एनडीए में ऑल इज वेल, इसीलिए पहले से डिसाइड कर लिया होगा कि मैं वहां खड़ा रहूंगा, प्रधानमंत्री चिराग तुम वहां खड़े रहना, फिर अचानक मेरी और तुम्हारी नजरें मिलेंगी। कौन प्रधानमंत्री जी को जाके स्क्रिप्ट देने की हिम्मत रख सकता है रूबिका जी? मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में किसी में भी इतनी हिम्मत है। जो प्रधानमंत्री देश के का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हो, देश को दिशा दिखाने की क्षमता रखते हो, दुनिया को दिशा दिखाने की क्षमता रखते हो, उनको कोई स्क्रिप्ट दे, मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है। आई थिंक बहुत अच्छा, बड़ी ये सोच तो रख रहे हैं इम्पॉसिबल कोई, है, अगर लेकिन ऐसा वो तो कह रहे हैं आपको तो। स्क्रिप्ट दे सकते हैं ना। नहीं, एब्सोल्युटली क्यों वो देंगे? मतलब ज़रूरत नहीं है ना उन्हें। आई एम जस्ट वन ऑफ द अलाइज इन दर अलायंस। बट मैं रूबिका जी, मैं इस बात को मैं बहुत प्रमुखता से कहूँगा कि कुछ चीज़ों को राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वो एक खूबसूरत लम्हा था बिटवीन मी एंड हिम, और मुझे लगता है उस लम्हे को बस वहीं पे छोड़ देना चाहिए। इसके राजनीतिक मायने, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य निकालेंगे तो वो लम्हा बहुत छोटा हो जाएगा और उस लम्हे की खूबसूरती चली जाएगी। और चूंकि आपने उसे इतना शिद्दत से यहाँ पर जनता के सामने रखा है, तो मुझे लगता है ये वाकई अच्छा होगा और जस्ट भी होगा कि मैं उस लम्हे को उसी खूबसूरती के साथ छोड़ दूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये बड़ा पर्सनल है। लेकिन अब ये भी तो बताइए कि पॉलिटिकली आप वहाँ पर मुलाकात करने के लिए गए थे चिराग जी, और इनफैक्ट आपने अपने चाचा के पैर छुए। बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि ये पार्टियाँ तोड़ देती है, क्या यहाँ ये पार्टी और चाचा भतीजे को जोड़ दिया है? नहीं, देखिए ये फिर वही लम्हा है जिसको पुनः राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे चाचा हैं और उनसे वो मेरा रिश्ता कोई नहीं छीन सकता। मेरे पिता के बाद उन्हीं में ही मैंने पिता की छवि देखी। अब उनकी मुझसे क्या नाराज़गी हुई नहीं हुई, हम उस बहस में नहीं जाते। बट हाँ, जब एक सार्वजनिक मंच पर वो मुझे दिखे, मेरे संस्कारों में है कि मैं जाऊं, उनका आशीर्वाद लूं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, तो मैंने सिर्फ अपने संस्कारों का परिचय दिया, गया, उनके पाँव छुए, उन्होंने भी मुझे गले लगाया। अपनी तमाम नाराज़गी, जो भी उनको मुझसे नाराज़गी है उसको एक तरफ रखते हुए उन्होंने भी मुझे गले लगाया। बट फिर वो लम्हा वहीं पे समाप्त होता है। इसका मतलब कि हम दोनों साथ आ रहे हैं, एक हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस लम्हे का वो आधार बन सकता है। नहीं तो क्या इस मुलाकात से बिहार की तस्वीर बदलेगी, आपको लगता है? और ये दोनों मुलाकातें हैं, प्रधानमंत्री संग भी और आपके चाचा संग भी। नहीं, इन दोनों मुलाकातों का बिहार की तस्वीर से कुछ लेना देना नहीं है।
बिहार की तस्वीर का ज़रूर 2 दिन पहले जब मेरी अमित शाह जी से मुलाकात हुई उसका लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई, उसका लेना देना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी से मेरी निरंतरता में मुलाकातें हुई, उसका लेना देना है। वहाँ पे ज़रूर राजनीतिक पॉलिटिकल डिस्कशंस हुए, बट इन दोनों लम्हों में वो नहीं। हाँ, कल एनडीए की बैठक में 2024 को लेकर कई चर्चा हुई, बट इन तस्वीरों का उससे कोई लेना देना नहीं है। कल आप बहुत व्यस्त रहे होंगे, लेकिन आपने बेंगलुरु पर भी नज़र तो रखी होगी। वहाँ एक अलायंस, उसका नाम चुन लिया गया है इंडिया। और जब ये अनाउंसमेंट हुआ, हालांकि सापरा साहब कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, खुद जेडीयू की तरफ से बयान भी आ गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश बाबू बहुत खुश नहीं हैं। मैं इसकी बहुत डिबेट में मैं जाना नहीं चाहता, बिकॉज वो उनकी चिंताएं हैं, उनके गठबंधन की चिंताएं हैं कि वहाँ पे उनको सम्मान मिला नहीं मिला, क्यों वो आ गए। मतलब कहा गया कि भाई फ़्लाइट लेट, मतलब जो मेरी जानकारी, आई माइट बी रॉन्ग, बट कहा गया कि फ़्लाइट लेट थी, बट मुख्यमंत्री जी चार्टर फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, उसमें फ़्लाइट लेट होने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। बट अगर 2 मिनट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुक जाते तो आप ऐसी बहस या ऐसे र्यूमर्स अगर ये लोग बोलते हैं तो उसको जन्म ही क्यों देते हैं। 2 मिनट रुक जाते, वहाँ पे सारी बातें अच्छे से कर देते, या पटना एयरपोर्ट पर जब पहुँचे थे वहाँ पे आप मीडिया इंटरेक्शन कर लेते, बता देते कि भाई वहाँ पे बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल होता है जब वो नहीं होता तभी ऐसी बातें सरफेस होती हैं, और वो सरफेस तभी होती हैं क्योंकि उनके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। तो बट हैविंग सेड दैट, मैं दोहराऊंगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस बैठक में एकजुटता हुई नहीं हुई, कौन रूठा कौन माना। पटना में भी हम लोगों ने देखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रूठ गए थे, बेंगलुरु में खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री रूठ गए। नाम को लेकर भी ऐतराज़ है, नाम को लेकर रूबिका जी मुझे भी ऐतराज़ है। अगर मुख्यमंत्री जी को ऐतराज़ है तो मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा एक ऐतराज़ है जिसमें मैं उनके साथ सहमत हूँ। आप मेरे देश के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने राजनीतिक लाभ के लिए। आप अपने गठबंधन का नाम मेरे देश के नाम पे नहीं रख सकते। मेरा देश का नाम मेरा स्वाभिमान है, मेरा अभिमान है। आप उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम सब में इंडिया है, हम सब इंडिया है, और इंडिया कभी हार नहीं सकता है, तो इंडिया ज़रूर जीतेगा। मतलब आप कैसी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं रूबिका जी? कल को आपके चैनल में जब सर्वेज आएंगे, जब एग्जिट पोल्स आएंगे, ओपिनियन पोल्स आएंगे, तो उसमें क्या क्या कहा जाएगा कि इंडिया इतने से आगे है या इंडिया इतने से पीछे है, या इंडिया हार रहा है, इंडिया पिछड़ गया? क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? और एक व्यक्ति का विरोध करना इंडिया नहीं हो सकता ना। आप बताएं ना कि आपका पहले विजन क्या है इंडिया या इंडिया वालों के लिए। विजन तो आपने दिखाया नहीं, नामकरण आप कर रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति का विरोध करने के अलावा क्या इन विपक्ष की पार्टियों ने बताया कि आपके पास विकास का क्या एजेंडा है? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ पटना ये लोग गए थे, मेरे राज्य आए थे ये लोग, उनके नाम में दिख रहा है। वो कह रहे हैं इंडियन डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव अलायंस। इंक्लूसिव अलायंस, हाँ नहीं इसमें हाँ या काफ़ी लंबा इन्होंने नाम रखा है। इंक्लूसिव कितनी चीज़ें होती हैं भगवान जाने, डेवलपमेंटल का एजेंडा क्या है वो यही लोग बताएंगे। बट जब तक इनका कोई विजन सामने नहीं आता, एक व्यक्ति के विरोध करने पे पूरा इंडिया इनके साथ हो जाए, ऐसा होगा नहीं रूबिका जी। अच्छा, और दूसरी सबसे बड़ी बात, नेतृत्व कौन करेगा इनके इस अलायंस का? हाँ, यही सवाल था। नीतीश बाबू आपको भाई लगता है कोई तो नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे? जी के सामने चेहरा आएगा ना। सॉरी, नीतीश बाबू नेतृत्व करेंगे, आपको लगता है कर सकते हैं? नेतृत्व करने की इच्छा से ही तो वो हर बैठक में जा रहे हैं भागे भागे। जिन मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बिहार में हो रही हत्याओं पे किसी एक पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी बेंगलुरु जा रहे हैं, कभी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं ममता जी से मिलने, अलग अलग राज्यों में भागे हुए जा रहे हैं। इसी इच्छा से तो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनाने की अर्जी ही तो भाई वो सबके पास लेकर जा रहे हैं, और वो अर्जी स्वीकार नहीं की जा रही, इसीलिए नाराज़गी की खबरें सामने आ रही हैं। इसीलिए उनकी चार्टर फ्लाइट डिले हो, मतलब उसके टाइमिंग्स लेट होने लगते हैं, उनको अर्जेंटली निकलना पड़ता है। मीडिया इंटरेक्शन बेंगलुरु में नहीं होता, पटना में नहीं होता, तो इनकी ये इच्छा ही तो पूरी नहीं हो पा रही है।
अच्छा, लेकिन मैं जानती हूँ आप भविष्य वक्ता नहीं है, नजूमी नहीं है, बट आप एक पॉलिटिशियन हैं। आपको क्या लगता है क्या भविष्य है? मैं जब भविष्य कह रही हूँ तो क्या ये सारी पार्टियां आपको एक साथ दिख रही हैं? क्योंकि ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं, चाहे वो सापरा जी हो, चाहे राजीव रंजन जी हो, चाहे वो तमाम लोग जो इस वक्त मेरे साथ पैनल पर भी डिस्कशन करेंगे। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस वो इससे पहले नहीं थे कि वी नो अभी हिंदुस्तान को बचाना है और इसीलिए इंडिया आगे आएगा। आपने खैर मेरे प्रश्न का जवाब मैं जिससे शुरू करता वो आपने खुद ही बोल दिया कि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। मुझे नहीं पता सही में कि भविष्य के घर में क्या है, पर मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ, मैं नेताओं के बारे में भी ये कहता हूँ कि किसी भी नेता के भविष्य में उसकी रणनीति क्या रहेगी, उसके लिए आप उसके इतिहास को टटोल के देखिए। जिस व्यक्ति ने इतिहास में जैसे जैसे फैसले लिए रहते हैं वो भविष्य में भी वही कर सकता है। तो इसीलिए आज जब मुझसे पूछा जाता है कि क्या मुख्यमंत्री दोबारा पलट सकते हैं, तो मैं उसमें मैं कभी पूरे अथॉरिटी से नहीं बोलता कि नहीं पलटेंगे, क्योंकि पीछे भी 2 बार उन्होंने जनादेश का अपमान करके दूसरे गठबंधनों के साथ उन्होंने सरकार बनाई, तो ये आदतन चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरीके से जब आप इस अलायंस को देखेंगे, 2014 में बनने का प्रयास हुआ, चुनाव आते आते तक धराशायी हुआ। 19 में बनाने का प्रयास हुआ, चुनाव आते आते तक धराशायी हुआ। ये ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनता बाद में है, टूटने पहले लगता है। और इसमें हम लोग देखते ही हैं भाई, रह के अब कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज़, कभी बिहार के मुख्यमंत्री नाराज़, अलग अलग इश्यूज़, नाम को लेकर इश्यूज़। तो एक सहमति पर, और ख़ास तौर पे रूबिका जी, जब आपको एक मंच पर 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई दें, तो ऐसे में वो गठबंधन एक साथ आए, मुझे लगता नहीं कि इतना सहज होने वाला। आपको लगता है ये बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है? लेकिन 2024 में कौन प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहा है? इट्स अ ऑब्वियस क्वेश्चन, मैं जिससे पूछ रही हूँ वो कौन बताए, मुझे भी मालूम है। As an obvious question, obvious answer, not only because I'm the officially part of this alliance, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ये जवाब दे रहा हूँ। मैं इस अलायंस का जब हिस्सा नहीं भी था तब भी मैंने प्रधानमंत्री जी की हमेशा तारीफ़ की थी, और मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में उनके सामने कम से कम टक्कर में तो कोई नहीं है। 2024 में इट्स जस्ट द मैटर ऑफ कि आप कितनी सीटें आप जीत रहे हैं, एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं, बट ये तय है कि तीसरी बार पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जाते जाते अगर आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे, दोनों चाचा और भतीजे दोनों लड़ेंगे, तो फिर दोनों को सीटों में बंटवारा करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी बीजेपी को? और उसके बाद आप कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनेगा, ये सब परेशानियां कैसे आप लोग कैसे निपटेंगे इससे? गठबंधन के भीतर की बात है रूबिका जी, हम लोग कर लेंगे सब मिल मिला के। आई डोंट थिंक कि कोई इतना ज़्यादा इशू होगा इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया।